नेल्सन मंडेला का नाम तो सबने सुना है, एक ग्लोबल आइकॉन, राष्ट्रपति, शांति के दूत। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि इस महान नेता को बचपन में उपद्रवी के नाम से जाना जाता था? इस विश्लेषण में हम उस नौजवान लड़के रॉली हलाला की कहानी में उतरेंगे और ये देखेंगे कि आखिर वो कौन से शुरुआती तजुर्बे थे जिन्होंने उन्हें वो इंसान बनाया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर रॉली लला के मामले में लगता है कि उनके नाम में ही उनकी पूरी कहानी छिपी थी। ये नाम उन्हें उनके पिता ने दिया था और शायद उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा अपने नाम को कितनी सच्चाई से जिएगा। एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ तूफानों का सामना करेगा बल्कि उन्हें पैदा भी करेगा। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। मंडेला की कहानी शुरू होती है मुएज़्ज़ो नाम के एक छोटे से गांव से, और इस कहानी का एक और बहुत ज़रूरी किरदार है उनके पिता, एक मुखिया जिनका एक फैसला उनके बेटे की पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। जिंदगी कैसे एक पल में बदल जाती है ना? बस एक छोटी सी घटना और सब कुछ उलट-पुलट। मंडेला के पिता ने एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के सामने झुकने से साफ मना कर दिया और इसकी कीमत उन्हें अपनी पदवी और अपनी संपत्ति खोकर चुकानी पड़ी। इसी एक घटना ने यह तय कर दिया कि मंडेला एक मुखिया के बेटे की तरह नहीं बल्कि कुनू के एक साधारण से गांव में पलेंगे बढ़ेंगे। जरा सोचिए, दूर दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियां हैं, उपजाऊ घाटियां हैं और चारों तरफ प्रकृति की शांति। ये है ट्रांस्के, वो खूबसूरत लेकिन दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ इलाका जहां नेल्सन मंडेला की कहानी की जड़ें हैं। आज की दुनिया में हम मैं के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन मंडेला का बचपन हम की दुनिया में बीता। ज़ोसा संस्कृति में पूरा समुदाय ही एक परिवार होता है। मतलब मेरी माँ की बहन मेरी माँ है, मेरे चाचा का बेटा मेरा भाई है। ये सोच उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनी, जहां किसी एक व्यक्ति से पहले हमेशा पूरा समुदाय आता था। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस छोटे से लड़के रॉली हलाला से मिलते हैं जो कोनू के मैदानों में दौड़ भाग रहा है। ये वो दुनिया थी जहां उन्होंने जिंदगी के सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक सीखे, प्रकृति से और अपनी परंपराओं से। शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर यहाँ की जिंदगी मिट्टी से जुड़ी हुई थी। मंडेला ने भेड़ों को चराना सीखा, अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने बनाए और दोस्तों के साथ छड़ी से लड़ना सीखा। यहाँ किताबें नहीं थीं, लेकिन प्रकृति और जिंदगी ये खुद ही सबसे बड़ी शिक्षक थीं। उन्होंने सीखा कि हर चीज सवाल पूछकर नहीं बल्कि चुपचाप देखकर और समझकर सीखी जाती है। क्या कोई मान सकता है कि जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक उन्हें गधे ने सिखाया? एक दिन एक जिद्दी गधे ने उन्हें उठाकर कांटों की झाड़ी में फेंक दिया। दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसी दिन उन्होंने सीखा कि किसी को अपमानित करना कितना दर्द देता है, और ये एक ऐसा सबक था जो वो कभी नहीं भूले। शांति से चल रही जिंदगी में अब एक तूफान आने वाला था। 9 साल की उम्र में उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया और अचानक उन्हें अपना गांव छोड़कर थिम्बुलैंड के शाही दरबार में ले जाया गया। एक ऐसी दुनिया जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। ये किसी हीरो की कहानी के उस पल जैसा था जहां उसे अपनी साधारण सी दुनिया छोड़कर एक अनजान महान सफर पर निकलना पड़ता है। गांव की धूल भरी पगडंडियों से निकलकर वो अब शाही राजनीति के गलियारों में पहुंच चुके थे, जहां एक बिल्कुल अलग भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। शाही दरबार में ही उन्होंने पहली बार सच्चे लोकतंत्र का मतलब समझा। देखिए, यहाँ राजा का हुक्म नहीं चलता था। हर व्यक्ति, चाहे वो मुखिया हो या एक साधारण मजदूर, अपनी बात रख सकता था। घंटों तक बहस होती थी और जब तक सब एक मत नहीं हो जाते तब तक कोई फैसला नहीं होता था। और राजा, वो सबसे आखिर में बोलते थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि लोगों ने मिलकर क्या तय किया है। और यहीं उन्होंने लीडरशिप का सबसे बड़ा मंत्र सीखा कि एक अच्छा नेता एक चरवाहे की तरह होता है। वो झुंड के पीछे चलता है, उसे सही दिशा दिखाता है, बिना ये जताए कि वो नेतृत्व कर रहा है। ये सोच मंडेला के जीवन का मूल मंत्र बन गई। कहानी अब एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अब मंडेला की जिंदगी में 2 दुनियाएं टकराने वाली थी। एक तरफ थी उनकी पारंपरिक शिक्षा और दूसरी तरफ पश्चिमी शिक्षा, और इसी टकराव से जन्म लेने वाले थे विद्रोह के पहले बीज। 16 साल की उम्र में मंडेला उस परंपरा से गुजरे जो एक लड़के को मर्द बनाती है। ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि समाज का हिस्सा बनने की एक पवित्र रस्म थी। एक ऐसी रस्म जो उन्हें जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही थी। जश्न का माहौल था, लेकिन तभी एक मुखिया के शब्दों ने सब कुछ बदल दिया।
उन्होंने कहा, ये सब एक धोखा है, हम एक हारी हुई कौम हैं। एक ही पल में मंडेला का सारा उत्साह चकनाचूर हो गया। जिस पुरुषत्व का वो जश्न मना रहे थे, वो उन्हें बेमानी लगने लगा। ये वो पल था जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी पल ने उनके मन में एक सवाल पैदा किया, एक ऐसा सवाल जो उन्हें जिंदगी भर परेशान करता रहा कि कोई लड़का मर्द कैसे बन सकता है जब उसके लोगों से ही उनकी ताकत छीन ली गई हो। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही जैसे उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। विद्रोह की इस आग में घी का काम किया एक और घटना ने, जब उन्होंने एक महान कवि को अपनी संस्कृति और विदेशी शासन के बीच के टकराव के बारे में बहादुरी से बोलते हुए सुना, तो उनके अंदर भी एक चिंगारी जल उठी। किसी को इतनी निडरता से सच बोलते देखना उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। अब मंडेला एक दोराहे पे खड़े थे। एक तरफ उनका स्कूल था जो उन्हें काला अंग्रेज बनाना चाहता था, और दूसरी तरफ उनका दिल था जो ये देख रहा था कि कैसे उनके लोग अपने ही देश में गुलाम बन गए हैं। ये एक ऐसा संघर्ष था जो उनके अंदर लगातार चल रहा था। और फिर फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी में उस उपद्रवी रौले हालाहाला ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। छात्रों के अधिकारों के लिए उन्होंने स्टूडेंट काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने पद से ज्यादा अपने सिद्धांतों को महत्व दिया और सत्ता के साथ सीधे टकराव का रास्ता चुना। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मंडेला पर दबाव बढ़ रहा था और उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब वो घर लौटे तो उनके सामने एक मुश्किल विकल्प रखा गया। यूनिवर्सिटी ने कहा, या तो अपने सिद्धांतों को भूल जाओ और उस स्टूडेंट काउंसिल में वापस जाओ जिससे तुमने इस्तीफा दिया था, या फिर हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिए जाओ। एक दरवाजा बंद हो रहा था और उनकी पढ़ाई लिखाई का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। और जब उन्हें लगा कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तभी उनके संरक्षक ने एक और बम फोड़ा। उन्होंने कहा, कॉलेज को भूल जाओ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का फैसला कोई और कर रहा था। तो अब सवाल ये था, एक तरफ कॉलेज से निकाले जाने का खतरा और दूसरी तरफ एक अनचाही शादी का बंधन। वो लड़का जिसका नाम ही उपद्रवी था, अब क्या करेगा? क्या वो झुक जाएगा या फिर एक ऐसा रास्ता चुनेगा जो ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका की किस्मत बदल देगा?